तो कहानी की शुरुआत में ताइजू नाम का एक लड़का साइंस लैब में आके अपने बेस्ट फ्रेंड सेंकू को बताता है कि वो अपने क्रश को प्रपोज करने जा रहा है, जिसके लिए वो 5 साल से इंतजार कर रहा था। लेकिन सेंकू कहता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो 5 साल से ऐसा महसूस कर रहा था लेकिन कुछ नहीं किया, जो कि कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनाता। लेकिन वो उसे एक लव पोशन देता है जिससे उसका सक्सेस रेट 10 बिलियन% बढ़ जाएगा। लेकिन ताइजू इसे फेंक देता है और बताता है कि वो अपने वे में ही करने वाला है। ताइजू के जाने के बाद सेंको बताता है कि ये सिर्फ गैसोलीन है जिसको उसने प्लास्टिक के बोतल कैप से निकाला है। एंड ताइजू का इसे पीने का चांस 10 बिलियन में एक है, क्योंकि वो ज्यादा सीधा आदमी है। क्लास के बाहर ताइजू अपने फीलिंग्स को बताने के लिए यूजुरे के पास जाता है और इसे देख के सब बेट लगाते हैं कि ताइजू बुरी तरह रिजेक्ट होने वाला है। लेकिन सेंको उन सभी के अपोजिट में बेट लगाता है। ताइजू नर्वस फील करता है, लेकिन वो अपने नर्वसनेस को साइड करके जब वो अपने फीलिंग्स को बताने वाला होता है तभी उसे एक हरा रोशनी दिखाई देता है और वो हरा रोशनी अचानक से दुनिया के चारों ओर फैलने लगता है और तभी दुनिया के सारे लोग पत्थर में बदल जाते हैं एंड दुनिया बंद सी पड़ जाता है, क्योंकि कोई इंसान हिल नहीं पाता है और सब पत्थर के स्टैचू में बदल चुके हैं। ताइजू तब नोटिस करता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो अपने आप से कहता है कि जब तक वो अपने फीलिंग्स यूजुरा को नहीं बताता तब तक वो सरवाइव करेगा। समय बीतने लगते हैं और धीरे धीरे समय के साथ दुनिया स्टोन एज में बदल जाता है, लेकिन ताइजू डटा रहता है। लेकिन उसे पता नहीं है कि कितने साल बीत चुके हैं। और एक दिन ताइजू पत्थर तोड़ के पत्थर से बाहर निकलता है एंड जब वो गुफा से बाहर आके देखता है तब उसे पता चलता है कि सारे लोग पत्थर में बदल गए हैं। और तब वो नदी को फॉलो करके उस पेड़ को ढूंढने के लिए निकलता है जहाँ यूजुरा खड़ी हुई थी। तब वो याद करता है कि उसे पहले एक पत्थर की पक्षी मिला था और जब वो इसे पशु अस्पताल ला रहा था तभी उसे यूजुरा मिली थी एंड वो भी एक पत्थर के पक्षी को अस्पताल ला रही थी। वापस वर्तमान में हम देखते हैं कि थोड़ी दूरी के बाद ताइजू को स्कूल का वो पेड़ मिलता है एंड वहाँ उसे यूजुरा सही सलामत खड़ी मिलती है। ताइजू तब यूजुरा को कहता है कि वो इतने सालों तक जिंदा रहा सिर्फ उसके वजह से और अपने फीलिंग्स को बताने के लिए हजारों सालों से इंतजार कर रहा था। और जैसे ही वो उसके करीब जाता है वहाँ उसे पेड़ में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और ताइजू उसे फॉलो करके आगे बढ़ता है एंड उसे सेंकू उसका इंतजार करता हुआ मिलता है। ताइजू सेंकू को देख के कुछ ज्यादा ही खुशी महसूस करता है और तब सेंकू उसे बताता है कि आज का डेट है अक्टूबर 5 साल 5738 एंड 3700 साल बीत चुके हैं। लेकिन ताइजू को समझ नहीं आता है कि उसे कैसे डेट के बारे में पता है और सेंकू बताता है कि वो पत्थर में बदलने के बाद से हर एक सेकंड को गिन रहा था, जिसे सुन के ताइजू हैरान हो जाता है। सेंकू बताता है उसे सारे काम स्प्रिंग सीजन में चालू करना था, जिसके लिए टाइम का काउंट करना सख्त जरूरी था। और उसके बाद वे सेंकू के बेस पे जाते हैं जहां वो 6 महीने से काम कर रहा है। सेंकू बताता है कि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को रिबिल्ड करने वाला है, जिसके लिए उसे एक स्ट्रॉन्ग आदमी की जरूरत है। इसीलिए वो ताइजू का इंतजार कर रहा था और वो 10 बिलियन% श्योर था कि ताइजू जिंदा है। ताइजू सेंकू के बात पे मिलकर काम करने के लिए राजी होता है और वे दोनों प्रॉमिस करते हैं कि सेंकू के साइंस एंड ताइजू के स्ट्रेंथ के मदद से वो इस स्टोन वर्ल्ड को फिर से पहले ऐसा बनाएंगे जिससे 2 मिलियन साल लगे थे, वो इसे एक स्प्रिंट में खत्म करेंगे और इस स्टोन वर्ल्ड में जान लाएंगे। उसके बाद ताइजू खाना इकट्ठा करता है और सेंकू खाना पकाने में और पॉइजनस चीजें अलग करने में मदद करता है। एक दिन ताइजू फल लाने जाता है और तभी उसे वहाँ एक आदमी का स्टेचू दिखाई देता है जिसको उसने पहले टीवी में देखा था। ताइजू तब गुफा में एक पॉट को रखा देख के सोचता है कि उनके अलावा और भी लोग जिंदा है और सेंकू तब आके बताता है कि उसने ये पॉट वहाँ रखा है। ताइजू बिलीव नहीं कर पाता है कि सिर्फ वही दोनों इस दुनिया में जिंदा हैं एंड सेंकू तब बताता है कि उन्हें और लोगों को रिवाइव करना होगा मानव समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों 3700 साल के बाद ही वे पत्थर से बाहर आए एंड उनका उठने का इस गुफा से कुछ लेना देना है। सेंकू और बताता है कि गुफा से टपकने वाला लिक्विड नाइट्रिक एसिड है जो उनके पत्थर से निकलने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। सेंकू उस मिरेकल फ्लूइड को एक पत्थर के पक्षी पर डालता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता है। सेंकू पहले से ही इस लिक्विड को लेकर डिफरेंट मेथड से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाया है। सेंकू तब बताता है कि अगर अल्कोहल मिल जाए तो उसे नाइट्रिक एसिड से मिला के कंपाउंड बनाया जा सकता है, इसे कहा जाता है नाइटर, जो उन्हें इसमें मदद कर सकता है। और ताइजू तब उसे अंगूर दिखाता है और बताता है कि वो इससे भी तो अल्कोहल बना सकते हैं एंड उसके बाद वे अल्कोहल बनाने का प्रोसेस चालू करते हैं। 3 हफ्ते के बाद वे अल्कोहल बनाने में कामयाब होते हैं, लेकिन इसका टेस्ट रियल अल्कोहल से 10 बिलियन टाइम्स खराब है, इसलिए उन्हें अल्कोहल को डिस्टिल करना पड़ेगा। वे मिट्टी के बर्तन से अल्कोहल को उबालते हैं, लेकिन ये इतना
इतना आसान नहीं है, इसलिए वे प्रोसेस को स्लोली आगे बढ़ाने का डिसाइड करते हैं। एंड पूरे 1 साल बाद वे मिक्सर बनाने में सफल होते हैं, जिसको वे पत्थर के पक्षी पर डालते हैं एंड वो पक्षी पत्थर तोड़ के बाहर आता है और वे फाइनली इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब होते हैं। ताइजू सेंकू को पूछता है कि उन्हें पहले किसको रिवाइव करना होगा एंड सेंकू कहता है कि वो सभी को रिवाइव करने वाले हैं, सो ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वे कोई मर्डरर को पहले रिवाइव करते हैं तो वो बहुत बुरा होगा। और सेंकू ताइजू को रिवाइव करने का दायित्व दे देता है एंड ताइजू इजुरे को पहले रिवाइव करने का डिसाइड करता है। उसके बाद वे दोनों इजुरे के पास पहुंचते हैं और सेंकू तब बताता है कि उसने एक टूटे हुए स्टेचू को जोड़कर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, इसीलिए टूटे हुए स्टेचूज को रिवाइव करना नामुमकिन है। ताइजू इजुरे को रिवाइव करने जाता है, लेकिन तब वो रियलाइज करता है कि वो बिना कपड़े की रिवाइव होगी, इसलिए वो उसकी स्टैचू को पहले बेस पे ले जाके कपड़े पहना के रिवाइव करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी उनके पीछे एक शेर पड़ जाता है। भागते हुए सेंकू बताता है कि अगर वे भाग के बेस पे पहुंच भी जाए तो उनका गेम ओवर होना पक्का है, क्योंकि उन्हें शेरों से लड़ना होगा। इसीलिए ताइजू इजुरे के स्टैचू को सेंकू को पकड़ा देता है और खुद का सैक्रिफाइस करेगा कहता है, लेकिन सेंकू उससे राजी नहीं होता है, क्योंकि उसे ताइजू का जरूरत है ह्यूमैनिटी को वापस लाने के लिए। एंड ताइजू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो फाइटर नहीं है और वे दोनों फिर से भागने लगते हैं। ताइजू तो एक बंदे को रिवाइव करने का आइडिया देता है जिसको उसने पहले देखा था, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूलर है एंड उसका नाम है सीसीओ सुकासा। बिना टाइम वेस्ट किए सेंकू उस पर रिवाइव पोशन डालता है ताकि वो उन्हें बचा सके, लेकिन इसी दौरान शेर उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन तब सुकासा रिवाइव होता है और करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है एंड सेंकू उसे शेरों का लोकेशन बताता है और सुकासा पत्थर से बाहर आके एक मुक्के से ही शेर को मार देता है। तब सुकासा उनसे प्रॉमिस करता है कि वो अब से उनका रक्षा करेगा। ताइजू एक भरोसेमंद साथी पाकर खुशी होता है, लेकिन सेंकू उसके ऊपर डाउट करता है एंड बताता है कि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने हाथ से ही एक शेर को मार दिया एंड उसे रोकने के लिए उनके पास कोई गन या वेपन भी नहीं है। उसके बाद वे बेस पे लौटते हैं एंड एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। सुकासा को तब पता चलता है कि वो फल मशरूम वगैरह खा के सरवाइव कर रहे हैं, सो वो कहता है कि वो उनके लिए फाइटिंग एंड हंटिंग करेगा। वो अपने अमेजिंग स्किल से हंटिंग करता है और उन्हें बेटर खाना खाने को मिलता है। खाना खाते टाइम सेंकू बताता है कि वो अभी सिविलाइजेशन को बढ़ाने के लिए पहला स्टेप ले सकते हैं, लेकिन तभी सुकासा सडनली एक पत्थर को मुक्का मारता है एंड एक लड़की को बचाता है एंड इसे देख के सब उस पर ट्रस्ट करते हैं। खाना खाने के बाद सेंकू बताता है कि सिविलाइजेशन को बढ़ाने के लिए पहला जो चीज चाहिए वो है कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे फील्ड में लाइंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एंड वो ताइजू को सी सेल से इकट्ठा करने के लिए कहता है, जिसको क्रश करने के बाद उन्हें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे वो 4 इंपॉर्टेंट चीज कर पाएंगे। पहला है फार्मिंग, दूसरा है इसे हीट करके सीमेंट की तरह इस्तेमाल करना और तीसरा है हाइजीन के लिए वो सीवीड के कैल्शियम कार्बोनेट को ऑयल में मिला के साबुन बना सकते हैं। सुकासा ये सब देख के सेंकू को बताता है कि वो ऐसे सिचुएशन में भी शांत रहता है, जिसके लिए वो सेंकू का रेस्पेक्ट करता है। तब सेंकू कहता है कि आखिरी 10 बिलियन सालों में अगर एक आदमी दूसरे का खाली में प्रशंसा करता था तो उसके इरादे ठीक नहीं हुआ करते थे, लेकिन सुकासा बताता है कि वो जेन्युइनली उसका रेस्पेक्ट करता है। ताइजू तब एक लकड़ी लेके आता है और पूछता है कि सीसेल्स का 4th इस्तेमाल क्या है, लेकिन तब सेंकू कहता है कि उसने सिर्फ 3 चीजें बोला था। उसी रात को सभी के सोने के बाद सेंकू छिप के हथियार बनाता है और अगले सुबह वे फिर से सीसेल्स इकट्ठा करते हैं और तब सुकासा सेंकू को कहता है कि अभी इस दुनिया में कितना आजादी है और वो अपने बचपन के बारे में बताता है कि वो अपने बीमार बहन के लिए एक नेकलेस बना रहा था जिसके लिए वो सीसेल से इकट्ठा कर रहा था। लेकिन तब दारू पी के उस सी एरिया का मालिक आके उसे बहुत बुरी तरह पीटा, ये बोल के कि वो सीसेल्स चोरी कर रहा है एंड आखिरी में वो अपने बहन के लिए नेकलेस नहीं बना पाया। ये बताने के बाद वो गुस्से से एक स्टेचू का सिर तोड़ देता है। सेंकू तब कहता है कि उसने अभी एक मर्डर किया है उस स्टेचू के सिर को तोड़ के, और तब सुकासा बताता है कि वो जानता है कि उसने क्या किया है और वो उन करप्ट बड़े लोगों को रिवाइव ना करने का कहता है, क्योंकि वे इस पैराडाइज जैसे दुनिया को फिर से पहले ऐसा बर्बाद कर देंगे एंड वे टैक्स एंड रूल्स लगा के सबको लूटने लगेंगे। सुकासा कहता है कि ये उनका चांस है ह्यूमैनिटी को प्यूरिफाई करने का, लेकिन सेंकू उससे राजी नहीं होता है और वो कहता है कि वो साइंस के ऑसम पावर को इस्तेमाल करके दुनिया के हर एक व्यक्ति को बचाने वाला है। सेंकू तब रियलाइज करता है कि सुकासा प्रॉब्लम बनने वाला है, इसलिए वो रिवाइव पोशन एंड ग्रुपा के मिरेकल फ्लूइड को छिपाकर सुकासा को कंट्रोल में रखने का सोचता है। लेकिन तभी ताइजू भाग के आके बताता है कि उसे गुफा से बहुत सारा मिरेकल फ्लूइड मिला है। सेंकू के पास और कोई चारा नहीं रहता, इसलिए वो उसे ये प्रैक्टिकली दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन तब सेंकू कहता है कि मिरेकल फ्लूइड कम हो रहा है एक आदमी को रिवाइव करने के लिए, इसलिए वो ताइजू को भेजता है और लाने के लिए, लेकिन सुकासा उसे रोकता है और बताता है कि वो सबसे तेज
तेज है, इसलिए उसका जाना सही रहेगा। एंड वो गुफा का लोकेशन पूछता है, लेकिन रियलिटी में सेंकू का ये एक बेट था सुकासा के लिए। सुकासा के जाने के बाद सेंकू जल्दी से रिवाइव पोशन बनाने में लग जाता है। एंड इसी दौरान सुकासा गुफा में पहुंचता है और पता चलता है कि ये मिरेकल फ्लूइड सिर्फ नाइट्रिक एसिड है। ताइजू सेंकू को पूछता है कि उसने क्यों सुकासा को झूठ बोल के भेजा, और सेंकू तब उसे सुकासा का रियल मकसद क्या है बताता है। एंड कहता है कि सुकासा एक मर्डरर है एंड उसे मिरेकल फ्लूइड से कुछ नहीं कर सकता है। वो जल्दी से रिवाइव फ्लूइड यूजुरा पे डालते हैं। एंड उसके रिवाइव होने के बाद सेंकू उन्हें दो ऑप्शन देता है। एक है वे दोनों भाग के सुकासा से बहुत दूर चले जाएंगे, एंड दूसरा है वो सब मिल के सुकासा से फाइट करेंगे एंड उसे रोकेंगे। लेकिन तभी सुकासा वहाँ पे वापस आ जाता है। ताइजू सुकासा को रोकने के लिए उसकी ओर भागता है, लेकिन सेंकू जानता है कि सुकासा उसे आसानी से मार देगा, इसलिए वो अपने सीक्रेट वेपन से सुकासा को तीर मारता है। लेकिन सुकासा उस तीर को पकड़ लेता है एंड ताइजू को एक जोर से नी किक देता है। सुकासा नोटिस करता है कि ताइजू ने वास्तव में उस पर हमला नहीं किया था। एंड ताइजू बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोगों को कभी भी चोट नहीं पहुंचाता है। एंड वो सुकासा को स्टेचू तोड़ना बंद करने के लिए कहता है, लेकिन सुकासा को उसके बातें समझ नहीं आता है क्योंकि वो कोई डील नहीं बना रहा है। और तब वो यूजिरे को मारने का धमकी देता है। एंड ताइजू यूजिरे को डिफेंड करता है, लेकिन तब वो उसके सिर में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। सुकासा लड़ाई नहीं करने का फैसला करता है और उन्हें उसके रास्ते में ना आने के लिए कह के वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद सेंकू ताइजू को लात मार के उठाता है एंड बताता है कि सुकासा को रोकने के लिए उन्हें एडवांस वेपन्स चाहिए होगा। उसके बाद सेंकू सब कुछ तोड़ने लगता है और बताता है कि उनके जाने के बाद सुकासा जब लौटेगा तो वो समझेगा कि वे डर के भाग गए हैं। लेकिन रियलिटी में वे सुकासा को रोकने के लिए साइंस के मदद से वेपन्स बनाएंगे। उसके बाद वे हाकुने जाने के लिए निकलते हैं, जो कि उनसे 80 किलोमीटर दूर है, जहाँ उन्हें वेपन्स बनाने का रॉ मटेरियल्स मिलेगा। कुछ दूरी चलने के बाद सेंकू उनका करंट लोकेशन जानने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का लैंडस्केप बदलने के वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन तभी यूजिरे कुछ देख के उस ओर भागती है एंड उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा बुद्धा स्टैचू मिलता है, जिससे उन्हें खुद का लोकेशन एंड किस ओर जाना है पता चलता है। यूजिरे उस बुद्धा स्टैचू को देख के अपने पेरेंट्स एंड पास्ट को याद करती है एंड रोने लगती है। लेकिन सेंकू तब कहता है कि सुकासा को हराने के बाद वो सभी को रिवाइव करने वाला है। उसके बाद वे और आगे बढ़ते हैं और जब वे पानी में जा रहे होते हैं तभी ताइजू नोटिस करता है कि यूजिरे के पैर की उंगलियां अभी भी पत्थर है और वो रिवाइव पोशन वहाँ पे डालता है एंड उसका पेन चला जाता है। इसी दौरान सुकासा बेस पे लौटता है, लेकिन वो सेंकू के प्लान को तुरंत ही पकड़ लेता है। एंड वो सोचता है कि सेंकू हथियार बनाने वाला है, लेकिन वो जान नहीं पाता है कि वो किस ओर गए हैं। सेंकू एंड गैंग यहाँ अपने लोकेशन पे फाइनली पहुंचते हैं एंड सेंकू तब बताता है कि वो बनाने वाला है एक गन, जिसके लिए उन्हें पहले गन पाउडर बनाना होगा। एंड सेंकू कहता है कि वो सिविलाइजेशन बनाने में एक बहुत बड़ा छलांग लगाने वाला है। सुकासा तब जान लेता है कि सेंकू गन पाउडर बनाने वाला है, जिसके लिए वो हाकुने गया है एंड वो उनकी ओर बढ़ता है। सेंकू बताता है कि जापान में बहुत सारे वोल्केनो है एंड हर एक हॉट स्प्रिंग में सल्फर मिलता है, जो गन पाउडर बनाने का मेन कंपोनेंट है। हॉट स्प्रिंग में ताइजू एंड यूजुरा रिलैक्स करते हैं एंड तब ताइजू कहता है कि उस दिन वो उसे कुछ बताने वाला था एंड वो बात बताने के लिए वो पत्थर बन के सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी इसे बताना सही नहीं रहेगा। ताइजू और कहता है कि वो सिविलाइजेशन को वापस लाने के बाद जो वो 3700 साल पहले नहीं कह पाया था वो तब बताएगा। अगले सुबह सेंकू बताता है कि उसने गन पाउडर बनाने के लिए सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, जो कि है सल्फर, चारकोल एंड पोटेशियम नाइट्रेट। वे तीनों को एक साथ मिलाते हैं एंड फाइनली मिक्सर को पीटना बाकी है। बाय द वे घर पे ये ट्राई मत करना क्योंकि ये सच में गन पाउडर बनाने का रेसिपी है। गन पाउडर को पीटने के टाइम ताइजू गलती से एक चिंगारी लगा देता है, जिसके वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के वजह से सब सोचते हैं कि क्या वे इसे सुकासा के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सेंकू बताता है कि वो इसकी हेल्प से सुकासा के साथ डील करने वाला है, लेकिन अगर नेगोशिएशन गलत जाता है तो उसे सुकासा को मारना होगा। जब वे आग को बुझा रहे होते हैं तभी उन्हें एक स्मोक सिग्नल दिखाई देता है, जो कि सुकासा के ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंड ये स्मोक सिग्नल उनके ब्लास्ट होने के बाद से दिखाई दिया। और तब सेंकू रियलाइज करता है कि इस पत्थर के दुनिया में उनके अलावा और भी लोग जिंदा है। सेंकू अपना खुद का सिग्नल भेजने का डिसाइड करता है, जिससे उन लोगों को पता चले कि ये कोई नेचुरल आग नहीं है, लेकिन इससे सुकासा को भी उनका लोकेशन का पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी सेंकू सिग्नल भेजने के लिए ब्लास्ट को बढ़ाने का डिसाइड करता है। ताइजू एंड यूजुरिया और लकड़ी ढूंढने के लिए जाते हैं एंड इसी दौरान सुकासा उन्हें ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे उनका स्मोक सिग्नल दिखाई देता है और वो उनकी ओर बढ़ता है। सुकासा यूजुरिया को पकड़ लेता है एंड सेंकू को बताता है कि वो उसे वेपन्स बना के वर्ल्ड को पहले ऐसा बनाने नहीं देगा, चाहे इसके लिए उसे सेंकू को मारना पड़े। एंड वो यूजुरिया के बदले रिवाइव पोशन का रेसिपी मांगता है, लेकिन तब यूजुरिया खुद को सैक्रिफाइस कर देगी कहती है। सेंकू जानता है कि अगर वो सुकासा को रेसिपी बताता है तो सुकासा उसे मार देगा, लेकिन आखिर में सेंकू यूजुरिया को बचाने के लिए सुकासा को रिवाइव पोशन का रेसिपी
रेसिपी बता देता है। लकड़ी इकट्ठा करते हुए ताइजो देखता है कि 3 और स्मोक सिग्नल दिखाई दे रहा है जो कि एक अनजान लड़की भेज रही होती है। सुकासा तब बताता है कि अगर सेंकू साइंस को छोड़ने का वादा करता है तो उसे जीने देगा। सेंकू कहता है कि वो जीने के लिए कुछ भी प्रॉमिस कर सकता है, लेकिन सुकासा कहता है कि वो कभी भी साइंस की बात पे झूठ नहीं बोलेगा। सेंकू को तब एक फ्लैशबैक दिखाई देता है कि जब वो छोटा था वो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी स्पेस में जाने चाहता था, जिसके लिए वो साइंस को स्टडी करने लगा एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। उसके डैड ने भी उसके लिए इक्विपमेंट खरीदने के लिए अपना गाड़ी बेच दिया था एंड उसके बाद से वो और बड़े एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। उसी दौरान उसे ताइजू मिलता है एंड उसका मदद करने लगता है। वे दोनों मिलकर रॉकेट्स बनाते हैं एंड स्पेस में छोड़ते हैं, लेकिन वे फेल होते हैं। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद सेंकू, ताइजू एंड यूजुरिया साथ मिलकर एक रॉकेट को स्पेस में भेजने में कामयाब होते हैं और सेंकू स्पेस में जल्द ही जाने में कामयाब होता है, जिससे हमें पता चलता है कि सेंकू को साइंस से कितना लगाव है। सेंकू आखिर में सुकासा के ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि वो साइंस को कभी भी नहीं छोड़ सकता। सेंकू तब सुकासा को एक झटके में मारने के लिए कहता है। सुकासा बताता है कि वो उसके सर्विकल नर्व को तोड़ देगा, जिससे वो एक झटके में बेहोश हो जाएगा एंड बिना दर्द के मर जाएगा। ताइजू को कुछ गलत लगता है और वो उनकी ओर भागता है। सुकासा तब कहता है कि अगर वो 3 या 700 साल पहले मिले होते तो वो उसका पहला रियल दोस्त बनता। सेंकू को बचाने के लिए ताइजू भाग के आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ताइजू सेंकू के मरने पे जोर से रोने लगता है और सुकासा कहता है कि उसने सेंकू को पेनलेस डेथ दिया है और इसे सुन के ताइजू गुस्सा हो जाता है। सुकासा सोच रहा होता है कि क्या ताइजू गुस्से में उस पर हमला करेगा और तभी ताइजू एक विशाल पत्थर को उठाता है और हवा में फेंक देता है ताकि सुकासा इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए और यूजुरिया भाग के जाके जल्दी से गन पाउडर को सुकासा के ऊपर फेंक देती है। इन उनके प्लान के अनुसार पत्थर नीचे गिर के वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि सुकासा इस धमाके से बच जाता है, लेकिन ताइजू एंड यूजुरिया सेंकू के बॉडी के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ताइजू सेंकू को बचाने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करता है, लेकिन सेंकू पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। सुकासा तब उनका पीछा न करने का सोचता है क्योंकि सेंकू को बिना अस्पताल के अभी बचाना नामुमकिन है। यूजुरिया तब कहती है कि सेंकू ने उसे बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दिया है और तब ताइजू पास्ट के एक घटने के बारे में याद करता है कि जहाँ सेंकू ने कहा था कि वो कभी भी किसी और के लिए अपनी जान नहीं देने वाला है, बल्कि वो एक रास्ता निकालेगा सभी को बचाने के लिए। इसलिए ताइजू सेंकू के दिए हुए हिंट्स को याद करने की कोशिश करता है और तब यूजुरिया याद करती है कि सेंकू बार बार अपना गर्दन फोड़ रहा था, जो कि वो पहले नहीं किया करता था। वे उसके गर्दन की जांच करते हैं और उन्हें उसके गर्दन के पीछे एक हिस्सा पत्थर का मिलता है। ताइजू याद करता है कि सेंकू ने कहा था कि रिवाइव फ्लूइड का काम है पत्थर के हिस्से को ठीक करना, इसलिए वो रिवाइव फ्लूइड को उसके गर्दन पर डालते हैं, ये उम्मीद करके कि वो ठीक हो जाएगा। इस दौरान सेंकू याद करता है कि जब वो पत्थर में बदल गया उसके बाद से वो हर एक सेकेंड को 1000 सालों तक गिन रहा था और एक दिन वो पत्थर से बाहर निकला। उसके बाद से वो स्टोन वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए हथियार, रस्सियां, आग, कपड़े और अपने लिए एक छोटा घर बनाया था। वो ह्यूमैनिटी को रिवाइव करने के लिए एक एक स्टेप को ले रहा था। सेंकू अकेले काम करके थक गया था, इसलिए वो मदद के लिए ताइजू को ढूंढता है और खोद के बाहर निकालता है। सेंकू तब सोचता है कि 3 या 700 साल पहले कैसे और क्यों सब पत्थर में बदल गए और वो इसके लिए 3 हाइपोथेसिस निकालता है। पहला है कि ये कोई एलियन हमला है, दूसरा है कि ये किसी देश का मिलिट्री वेपन है एंड तीसरा है कि ये एक नया वायरस है। सेंकू फिर क्लूज ढूंढने लगता है कि क्यों सिर्फ स्वालोज एंड इंसान पत्थर में बदले एंड वही सिर्फ कैसे ठीक हुआ। वो नतीजे में पहुंचता है कि उसके अंदर के सेल्स पहले जीवित हुए एंड बाहर के नहीं हो पाए, जिसके वजह से उसके ऊपर पत्थर का लेयर था। वो अनुमान लगाता है कि उसके रिवाइव होने का कारण एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं एंड तब उसे पास के गुफा से नाइट्रिक एसिड निकलता हुआ मिलता है। सेंकू अपने गर्दन के पत्थर बने बाल को नाइट्रिक एसिड डालता है एंड पत्थर टूट जाता है। सेंकू नाइट्रिक एसिड को ताइजू पे डालता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। इसलिए वो पक्षियों पे एंड अलग अलग इंसानों पे नाइट्रिक एसिड डालता है और सोचता है कि क्यों ये सिर्फ उसके ऊपर काम कर रहा है। और सेंकू तब रियलाइज करता है कि वो पत्थर बन के इतने सालों से सोच रहा था, जिससे उसका बहुत एनर्जी खर्च हुआ होगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी बनाने के लिए कुछ चाहिए होगा, इसका मतलब वो स्टोन से कुछ खा रहा था एनर्जी के लिए। उसके बाद से वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने लगा और एक दिन वो ताइजू के स्टेचू को नाइट्रिक एसिड के गुफा में डाल देता है, उम्मीद करके कि वो एक दिन बाहर आएगा। वापस हम वर्तमान में देखते हैं कि तूफान चला गया है। ताइजू एंड यूजुरिया ये देख के शॉक हो जाते हैं कि सेंकू जिंदा हो गया है। सेंकू उन्हें कहता है कि उसने सही से कोई हिंट नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ढूंढ लिया, इसके लिए वो उन्हें 10 बिलियन पॉइंट्स देता है। वे दोनों सेंकू को ठीक ठाक है देख के बहुत खुश हो जाते हैं। सेंकू तब सोचता है कि जब पत्थर बने पार्ट को ठीक किया जाता है तो वो जगह हील हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिशियल चीज है
ह्यूमैनिटी के लिए। बाद में सेंकू ताइजू एंड यूजिरा को एक प्लान बताता है कि सुकासा सोच रहा हुआ कि सेंकू मर चुका है, जो कि उनके लिए एक एडवांटेज है, और सेंकू उन्हें एक मिशन देता है कि वे दोनों सुकासा के साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी में वो सुकासा का जासूसी करेंगे। सेंकू कहता है कि सुकासा अपने बल से जवान लोगों का साम्राज्य बनाने वाला है, जिसको हराने के लिए वो अपने साइंस की आर्मी बनाएगा, जिसके लिए उन मिस्टीरियस लोगों को ढूंढेगा जिन्होंने स्मोक सिग्नल छोड़ा था। उसके बाद वे अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं, एक दूसरे को अलविदा कह के। इसी दौरान सुकासा को एक लड़की मिलती है जिसने वो स्मोक सिग्नल छोड़ा था, और वो लड़की अचानक से सुकासा के ऊपर हमला कर देती है, ये कहती हुई कि उसने सब कुछ देखा है कि सुकासा ने कैसे सेंकू को मारा। उस लड़की की बातों से सुकासा को पता चलता है कि ये लड़की स्टैचू से नहीं निकली, बल्कि वो एक प्रिमिटिव ट्राइब से है, और वो सोचता है कि ये लड़की को मारने का कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए वो उस पर एक पेड़ गिरा देती है। सेंकू ये सब दूर से देखता है और इसकी ओर भाग के आता है, एंड उसे एक लड़की पेड़ के नीचे फंसी हुई मिलती है। सेंकू उसे मदद करने के लिए एक पुली बनाने का प्रोसेस चालू करता है, जो कि आर्किमेडिस ने इन्वेंट किया था, जिसके मदद से एक कमजोर हाई स्कूल किड भी हरक्यूलिस के जैसा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, जिसे कहा जाता है कंपाउंड पुली। पेड़ को उठाने के बाद वो लड़की कहती है कि वो सेंकू के दृढ़ता को देख के इम्प्रेस्ड है, और वो उसकी इंट्रोडक्शन देती है कि उसके नाम है कुहाकू। और इसके साथ ही डॉक्टर स्टोन एनीमे का पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे सेंकू एक प्रिमिटिव विलेज को डिस्कवर करता है, जहाँ वो साइंस के नए एक्सपेरिमेंट करता है। इस जर्नी में वो नए दोस्त बनाता है और डेंजरस मिशन पे निकलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।